हेलो। जैसा कि आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर क्लास 9 का जो मैथ का टेस्ट हुआ था, ये 9 फाइनल एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन किया जाए। तो हम तो अभी है नहीं आप लोगों के बीच में क्लास में, तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया जा रहा है। तो जैसा कि विगत कुछ दिन पहले क्लास 9 का बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम सभी ये देखे थे कि क्वेश्चंस कितना इजी था, लेकिन कितना विद्यार्थी ऐसा था जिसका हम कॉपी भी किसी का चेक करने को मिला था। करीब अधिकांश स्टूडेंट का कॉपी चेक करने का मौका मिला। उसमें हम ये देखें उसमें हम ये देखें कि विद्यार्थी क्वेश्चन विद्यार्थी क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व नहीं कर पाया। भी बहुत ही इजी इजी एंड सही टाइप का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। यानी कि 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको 15 ही क्वेश्चन का आंसर देना, चुन चुन के। आपका मन जिस 15 कौन ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप चुन चुन के 15 क्वेश्चन का आंसर आपको देना अनिवार्य है। आइए, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से 15 दुना 30 मार्क्स हो गया। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 are the short answer type questions. Answer any for 15 questions. Each question carries 2 marks. पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। चलिए, बहुत ही इजी सवाल है। हमको कितना संख्या कहना है, तुमको 3 संख्या, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितना संख्या ज्ञात करना है, 3 संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या। जी, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा, जितना संख्या यानी कि 3 संख्या निकाले, तो 3 परिमेय संख्या में 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, इसी 4 को अंश में लेंगे और इसी 4 को एक बार हर में लेंगे। तो 4 और 4 जब कट जाएगा तो आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है। और ये, और फिर दूसरा 4 के बाद क्या होता है, 8। ये इसका जो तुल्य भिन्न होता है ये निकाल लेते हैं। ये हर मेरा समान रहेगा, अंश मेरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा इसमें। तो 8/4 ये भी कट के मेरा 2 हो जाएगा। तो 4/4 और 5/4 के बीच का जो परिमेय संख्या होगा, ठीक है, 4/4 और 8/4 के बीच क्या है मेरा, ठीक है, परिमेय संख्या वह क्या क्या है, 5/4, 6/4, 7/4। ये हो गया, आपका आंसर हो गया। अब भाई दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.3 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त करे, जहाँ p और q आपका क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q आपका 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि x बराबर 0.33 पर बार जो है, 0.3 पर बार, ठीक है। तो इसको माना कि x बराबर 0.3 पर बार। चूंकि यह आसान था बेटी, 0.33 जो है 3 पर बार करने का मतलब यह है कि 3 3 3 आपका आते रहेगा। 3 3 कितना लिखेगा, अब इसीलिए 3 पर बार दीजिएगा। 3 पर बार देने का मतलब यह होता है कि वह जो है उस पर क्या होता है, वह संख्या वैसी एक ही प्रकार की संख्या बार बार आते रहेगी। तो यह आसान आवृत्ति है, तथा एक प्रकार की संख्या का क्या है, पुनरावृत्ति हुआ है। एक ही प्रकार का 3 का संख्या जो है 3 का ही पुनरावृत्ति है, बार बार रिपीटेड हुआ है, रिपीटिंग टाइम। आइए, अब क्या करेंगे, इसीलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर भी देखिए, इधर भी 10 से गुना हो जाएगा, 10 गुना x, और इधर भी 10 गुना 0.33। तो 10x, 10 गुना x करेंगे 10x हो जाएगा, ठीक है। और 3.33 करेंगे। कुछ बाहरी ध्वनियों का जब बीच में अगर हस्तक्षेप हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ काम हो रहा है बगल में, लेकिन क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10x बराबर 10 गुना 0.33, 10 गुना 0.33, 10 गुना 0.33 जो हम किए यहाँ पर देखिए, ये 10 जो लिखे हैं, ये 10 हम इसको तोड़ेंगे तो एक देखिए ऐसे टूटेगा। 0.3 में अगर हम 3.33, 33333 अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 3.033, इसको हम 33 अगर 3.0 अगर ऐड कर देंगे
चलिए, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर 3 प्लस एक्स। इसको हमने क्या माना था, इसको हम x माने थे, तो x, और इसको हम क्या माने, इसको तो गुना करने पर हमको 3.33 आएगा। तो 10 पर 3 प्लस 3 जोड़ने पर 3 प्लस एक्स, इसको x माने थे, इसको x माने थे, तो 3 प्लस एक्स हो गया। 10x इधर x प्लस में था, उधर आके बराबर के लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 10x में से 9x, 10x में से x गया, कितना बचेगा, 9x। 9x बराबर 3 हो जाएगा। तो x और क्या हो जाएगा आपका, x बराबर होगा 3/9, यानी x का मान 3 का 3 और 9 का 3 का 3, 3 3 9, तो x का मान 1/3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6.5 को 2√5 से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए सॉल्व कर लिए कि टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो सके, टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो सके। आइए, 6√5 गुना 2√5 करना है, 6√5 गुना 2√5 करना है। चलिए, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन सॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमको टाइम कम लगे और काम ज़्यादा कर सके। इसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है, इसीलिए हम सॉल्व कर लिए तुरंत। तो 6√5 गुना 2√5 को गुना कर देखिए, आपको हम जब क्लास में आप कभी पढ़े होंगे, जब क्लास के कहीं गए होंगे, भाई चलिए, इसमें दिया गया है आपको, इसमें दिया गया है आपको कि 6√5 क्या करना है, 6√5 गुना 2√5 को गुना करना है। आपको कभी सवाल बताए होंगे या कि फार्मूला होता है a√b गुना c√b। ठीक है, यहाँ √b जो है आपका सेम होगा, और दो संख्या जो होगा आपका गुणनखंडित संख्या जो होगा वो अलग होगा। तो a गुना c ये अलग संख्या, a और c अलग संख्या है, लेकिन √b जो है आपका ये सेम संख्या है। इसका फॉर्मूला होता है a गुना b, a गुना c गुना √b गुना √b करना है। क्या करना है, √b गुना √b करना है। आइए, तो 6 गुना 2 पहले कर लेंगे, 6 गुना 12 होता है, √5 गुना √5 करेंगे, तो √5 का मतलब यह होता है, √5 को हम अंडर √5 गुना 5 लिख सकते हैं। और आपको वर्गमूल के नियम से पता होगा, जब कोई संख्या के ऊपर जब कोई संख्या रूट के अंदर हो और वहाँ अगर जोड़ा लगा, अगर वर्ग संख्या के अंदर हो तो वहाँ पर 2 का जोड़ा लगता है। आपको क्या बताए थे, √5 को अगर 2 गुना आप √5 है तो
उसको अंडर रूट कर दिए, अंडर रूट में क्या कर दिए 5 गुना 5 यानी कि 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, तो आपका 6 गुना 2 12 और रूट 5 गुना रूट 5 करेंगे कितना आएगा यानी कि 5 आएगा। तो 12 गुना 5 कितना हुआ 60 हुआ। एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है। हाँ, और जिस किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट खुला हुआ है चैटिंग के तहत, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसका जानकारी अगर लेना हो तो यूट्यूब पे हम मिलेंगे, यूट्यूब पे भी आप मिल सकते हैं। आप यूट्यूब पे आपको मिलेगा, मेरा पूरा क्लास मिलेगा, तो आप जहाँ से खोजिएगा वहाँ मिलेगा आपको क्लास। यूट्यूब हो चाहे ये इस पे मिलेगा, टीचमेंट तो मिलेगा ही इस पे आपको, ये पे। आइए, ये क्वेश्चन कैसे कितना हुआ 60, लेकिन हमारे कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 56 56 6 रूट 5 2 रूट 5 ऐसे कुछ कुछ मारे, जो कि यह गलत है। एग्जैक्ट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आपका 60 होगा 60। आइए, और क्वेश्चन है कि 1/√5 के हर का परिमेयकरण करें। ये हर का परिमेयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण, जब ये सवाल में कह देगा कि हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि कोई संख्या का जो संख्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो हर संख्या मौजूद है उसी का हर का परिमेयकरण यानी ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, परिमेयकरण की परिमेय बदलना उसको। आइए, आपको पता होगा, बच्चे क्लास से पढ़े होंगे 2 3 4 5 6 में 5 तक में पढ़े होंगे कि भिन्न बराबर होता है मेरा क्या, अंश बटा हर। ये हर का परिमेयकरण करना है तो √5 को √5 को बार ऊपर गुना, फिर √5 को एक बार नीचे से, यानी हर अंश और हर के रूप में √5 ही लेना है। तो √5 गुना 1 करेंगे तो √5 आएगा। और बताए थे आपको √5 गुना √5 करेंगे ये वाला फंडा पे कि √5 गुना √5 करेंगे तो अंडर √5 गुना 5, तो अंडर √5 गुना 5 में 2 5 में से 1 5 बाहर निकल गया, तो √5 बटा 5। कितना विद्यार्थी का आंसर आया है 50। 5 रूट 6 रूट 10, ये सब नहीं होता है। तरीका समझिए, सवाल तो हर कोई बनाता है लेकिन तरीका नहीं समझ पाता है। सवाल बनाना तो कोई बोर्ड पे कोई टीचर आपको पढ़ाते होंगे और आप जाते होंगे, क्वेश्चन बनाया हुआ होता है सॉल्व, और आप उसको क्या करते हैं छाप लेते हैं, चले आते हैं। तरीका और ट्रिक नहीं समझ पाते हैं, उसके अंदर की बातों को समझना है कि उसमें कहाँ क्या बात लगाया गया है। आइए, कॉन्सेप्ट समझ आइएगा ना, तो सवाल कोई भी हो उस सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा। सवाल कहीं भी मिलेगा आपको, बेहतर उसका जवाब दीजिएगा अच्छे तरीके से। आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर पावर 2/3 और इंटू 2 पर पावर 1/5। आइए, पावर अलग अलग है। एक फार्मूला आपको बताया होंगे क्लास 8 का जब सवाल पढ़े होंगे, वहाँ पर एक फार्मूला होगा कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल a पर पावर m प्लस n। ये मत समझिए ये हम कहीं से कॉपी करके बनाए हैं, ये मेरा एग्जैक्ट किया गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक से ही है और ये सारे सवाल किया गया है। ठीक है, आइए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 8 का। हम चैप्टर का नाम बताते हैं कि 8.1 नहीं 10.1 चैप्टर जो पढ़िएगा, 10.1 चैप्टर आपका जो होगा वह घातांकीय और घातांक और घात वाला होगा। ठीक है, वो चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें आपको दिया होगा ये सारे फार्मूला आपको मिलेंगे। ये भी फार्मूला उसमें मिलेंगे आपको कि चूंकि a पर पावर m गुना a पर पावर n इक्वल होता है a पर पावर m प्लस n। यहाँ a जो मेरा आधार है और m और n क्या दो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के क्या है, ये घात है। आइए, यहाँ भी देखिए, या क्या ये सवाल मेरा इस फार्मूला पे सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। a पर पावर m इंटू a पर पावर n, तो फार्मूला क्या होता है मेरा a पर पावर m प्लस n। तो पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे, तो 5 3 का लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 5 दूना 10, 5 3 15 और 3 1 3, 10 13 13/15 हो गया। 2 पर पावर 13/15। भिन्न का जोड़ तो सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर से बच्चा क्लास में जाके एडमिशन करा लीजिए और जाके भिन्न का जोड़ अच्छा से, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग जो भी होता है वो पहले सीखिए, तब जाके आके इसको बनाइएगा। ये तो जिसका 8 क्लास का सवाल पूरा तरीके से बनाया गया होगा, 8 क्लास का मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वही विद्यार्थी 9 क्लास का फाइनल एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएगा, अन्यथा उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। आइए, तो 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x बराबर -1 पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। चलिए, x बराबर क्या x प्लस 1 दिया गया था, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। चूंकि x प्लस 1 बराबर 0, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1। अब जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ पर क्या करेंगे, -1 को हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 गुना -1 अब -4 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। देखिए,
इस टाइप का जब भी कभी सवाल आ जाए, एक संख्या प्लस को एक संख्या माइनस वाला, यानी कि एक धनात्मक संख्या को जब एक ऋणात्मक संख्या से गुना किया जाता है तो वहाँ का जो आंसर आता है वो आपका ऋणात्मक आता है। जब धनात्मक धनात्मक आपको गुना करना हो धनात्मक आएगा। एक चार्ट आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में या 7 में, 8 में नहीं 7 में पढ़े होंगे कि प्लस प्लस इंटू प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस होता है आपका क्या, माइनस होता है। ये चार्ट को जिसने याद रखा है, ये चार्ट को जिसने याद रखा है, दिमाग में सटी बैठा के रखा है, वह दुनिया का कोई भी सरलीकरण का सवाल हो, सॉल्व का सवाल हो, सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो, वह सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पर भी हमने वही किया है। जब यहाँ प्लस वाला संख्या को माइनस वाला संख्या से जब गुना करना हो तो वहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, पहले चिन्ह का गुना होता है। चिन्ह जैसे प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना 1 करेंगे 5, माइनस था ही किसी भी माइनस वाली संख्या पे अगर स्क्वायर धनात्मक संख्या हो, स्क्वायर अगर धनात्मक संख्या नहीं, स्क्वायर अगर आपका सम संख्या हो, किसी भी माइनस वाली संख्या पे अगर पावर सम संख्या हो, उसका जो आंसर आता है वह सम संख्या, वह इसका जो आंसर आएगा वह धनात्मक संख्या आएगा। कहने का मतलब यह है मेरा, अगर कोई संख्या -3 है, उसका पावर अगर 4 है, इसका जो आंसर आएगा, जो भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन आंसर जो आएगा धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। कोई भी संख्या माइनस में हो, उसका पावर अगर सम संख्या हो, तो उसका जो आंसर आएगा वह आंसर धनात्मक में आएगा। चाहे वैल्यू कुछ भी आए, वैल्यू इसका जैसे 3 का कुछ आ जाएगा, वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 5 गुना -1 करेंगे माइनस 5, और माइनस प्लस तब माइनस हो जाएगा 4। 1 का स्क्वायर कीजिए या 1 का क्यूब कीजिए, 1 का 4 कीजिए, पावर कितनों दीजिए आप 1 पर, आंसर उसका 1 ही आएगा। तो 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 3। देखिए यहाँ देखिए, 2 माइनस वाली संख्या है, 1 प्लस वाली है, तो 2 माइनस आपस में जुड़ जाएगा। 5 और 4 कितना होता है? 9, और 9 में से 3 का कितना बचेगा? 6। 9 रुपया कर्जा में होता है, 9 रुपया कर्जा में जिसको आप 3 रुपया दे दिए, तो 9 में से 3 का कितना बचा? आपका 6 बच गया। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। कितना विद्यार्थी का आंसर? 15 आया है, 3 आया है, 2 आया है। देखिए दिमाग को, मैथ को जो बनाइएगा एकदम कंसंट्रेट माइंड से बनाइएगा, ना कि स्पीडली और इस तरह से बनाइएगा, उलू जुलू बनाइएगा, अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बनाइए, क्योंकि मैथ हमेशा कॉन्सेप्ट से बनता है। जिसके पास कॉन्सेप्ट और ट्रिक है, उसके प्रति भी जो उसका थ्योरी होता है, वह मैथ को अच्छा सॉल्व कर पाएगा। बिना थ्योरी का मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। नियम, नीति, रूल भी उसमें लागू होता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं इसमें। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x + 4 को x - 1 से क्या करना? भागा देना। आइए हम भागा दे। ठीक है, x - 1 से हम भगा दिए इसमें। तो देखिए x - 1 में कुंची से, कौन ऐसा संख्या से गुना करे, कौन ऐसा पद से गुना करे जो मेरा इस टाइप का आंसर आ जाएगा। अगर हम 3x² से गुना करते हैं x को, तो 3x², 2x² यहाँ पर है, इधर 1x हो गया, तो 3x³ हो गया। और देखिए माइनस इंटू प्लस, माइनस होता है, x इंटू 3x² इंटू 1 करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब बताइए कितना विद्यार्थी क्या किया है कि यहाँ पर प्लस आया, यहाँ भी प्लस है, उसको काट दिया गया। वह विद्यार्थी बहुत बेवकूफ़ है जो कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब भागा में कटाना होता है, जब ऊपर वाला संख्या प्लस में है, उसके नीचे माइनस होता है, उल्टा चिन्ह लगता है, तब कटेगा। एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, तब नहीं कटेगा। 2 प्लस आपस में कैसे कट जाएगा? 2 प्लस कटने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2 प्लस को कटने के लिए कोई ताल्लुक है ही नहीं, और आप काट दीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट के तहत आपका ये सवाल क्या हो जाएगा। हालांकि स्टेप अपने पूरा किया है, लेकिन थोड़ा सा माइनस प्लस का मार्जिन नहीं किए, नहीं इनपुट किया आप, तो आपका सवाल का क्या नंबर नहीं मिला, आपको गलत हो गया। कितना विद्यार्थी का ऐसा हुआ, इसीलिए आगाह कर दिए। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ माइनस होगा, तब जाके ये कटेगा, आपस में कट गया। और यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ जो माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तब जाके ऊपर नीचे आपस में कटेगा। कट गया, ये आपका 0 हो गया। ये
आइए ये उतर जाएगा, -3x + 4 उतर जाएगा। अब इसमें कुंची से गुना करें कि हमको -3x + 4 आ जाए। चलिए अगर हम -3 से गुना करते हैं तो -3 × x करेंगे तो -3x, और -1 × -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 3x प्लस में 3x माइनस में कट गया, 0 बच गया, और ये आपका 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच गया। अतः आपका ये क्या हो जाएगा, यही आपका gx यानी कि भागफल हो गया, आपका आंसर हो गया। आइए सवाल पढ़ते हैं कि a² + 12a + 35 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। a² + 12a + 35 का गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए a² + 12a का क्या करना है, हमको +35 का गुणनखंड करना है। तो चलिए ये 35 को गुणनखंडित कीजिए, ये 35 × 1 करेंगे 35 हुआ, 35 को गुणनखंड करेंगे तो 7 × 5 = 35 होता है। तो a² + 7a + 5a 12a हो गया हमारा, 35 तो है ही। चलिए एक कॉमन, अगर हम 2a यहाँ पर था, 2a यहाँ पर था, अगर एक कॉमन ले लेते हैं तो a + 7 हो जाता है, और 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 5a + 5 7 × 5 = 35 हो जाता है। एक बार आपका ये हो गया कॉमन, और एक बार आपका ये कॉमन हो गया, a + 7 a + 5 आपका कॉमन हो गया, आंसर हो गया ये आपका। आइए एक चीज़ बताना चाहते हैं, नोटिस करना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी को क्वेश्चंस पढ़ने में ठीक समय से नहीं आ रहा है, उससे एक रिक्वेस्ट का है कि क्वेश्चन अगर ठीक ठीक दिखाई नहीं भी दिए उससे कोई बड़ा बात नहीं है, आप किसी से क्वेश्चन मांग के, या आपके पास क्वेश्चन खुद होगा भी, उस क्वेश्चन को देख के उस नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आइए 7वां 8वां हो गया मेरा। 9वां में आते हैं कि सीधे गुना किए बिना 95 × 96 का मान ज्ञात कर ले। चलिए सीधा गुना नहीं करना, सीधा कैसे गुना, ये 95 गुना ऐसे 96, ये गुना नहीं करना, ऐसे नहीं करना आपको, गुना आपको फार्मूला बेस्ड पे करना है, बेस्ड ऑन फार्मूला। आइए 95 को तोड़ देंगे हम, 90 + 5 95 होता है, और गुना तो था ही, और 96 को तोड़ देंगे तो 90 + 6 96 होता है। आप लोग क्लास 8 में फार्मूला पढ़े होंगे, क्लास 8 ही क्यों, क्लास 9 में भी आपका दिया गया, सब समीका 4 दिया गया होगा, आपका सब समीका 4 आपको जो दिया गया होगा उसमें दिया होगा कि x + a × x + b का फार्मूला होता है x² + a + b × x + ab, ये फार्मूला आपका होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बैठा देंगे, x + a × x + b, ये b का, ये a का मान, ये b का मान, ये x का मान हो गया। तो चलिए x का मान 90, 90 का स्क्वायर होता है मेरा 8100, प्लस a + b 5 + 6 जोड़ देंगे, 5 + 6 कर देंगे तो 11 होता है, 11 × 90 करेंगे तो 11 × 90 कर दिए, प्लस 30ab, तो 6 × 5 करेंगे तो a × b करेंगे, 6 × 5 के तो मेरा 30 आया। आइए तो 8100 990 जो 30 को जोड़े तो हमको 9120 आया, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है। कितना विद्यार्थी का 90,120 आया है, कितना का 920 आया है, कितना का 91,020 आया है, ऐसा नहीं है। मैथ कैलकुलेशंस ठीक रखिएगा तो आपका सवाल का आंसर सही ही आएगा, कैलकुलेशंस मेथड गड़बड़ तो सवाल का आंसर आपका गड़बड़ आएगा। आइए क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसकी बराबर भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 13 सेंटीमीटर लंबाई का है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका बराबर भुजा हमको दिया गया, यानी कि a भी मान 12 है, b भी मान 12 है, तो c हमको निकालना है। तो त्रिभुज की बराबर भुजा की लंबाई हमको दिया गया, a b का मान 12 दिया गया है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है a + b + c, तो 12 + 12 + c, तो त्रिभुज का परिमाप निकाल लिए। तो त्रिभुज का परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजा का योग कर दिए, तो 12 12 12 24 24 24 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, 30 में से 24 कितना बचेगा 6, तो सी का मान आपका 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का आधा परिमाप निकालते हैं, तो a + b + c/2, तो 30 में भगा देंगे 2 से, तो 15 सेंटीमीटर आपका निकल गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हिरोन के सूत्र से आपका फॉर्मूला होता है √s × s - a × s - b s × s - c, तो जहाँ जहाँ आपका a b c है उसका मान बैठा देंगे, s का मान तो आपको 15 निकल गया। तो 15 × 15 - b यानी कि a, तो 15 - 12 15 × 15 - 12 15 - 6, तो 15 × 3 × 3 × 9। अब बताए थे आपको कि जोड़ा लगाने के लिए, देखिए 15 को तोड़िएगा 3 × 5, 3 × 3 तो आपका है ही, 9 को तोड़िएगा 3 × 3। क्या बताया था, रूट के अंदर में, स्क्वायर के रूट के अंदर में अगर आपको जोड़ा लगाता है उसमें से एक बाहर निकलता है, दो एक 3 यहाँ था, एक 3 बाहर निकल गया, एक 3 2 3 यहाँ था, 2 3 में से एक 3 यहाँ पर बाहर निकल गया। तो 3 × 3 करेंगे 9, और 3 × 5 मेरा बच गया। तो जो बच जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, जो बाहर नहीं निकलेगा, वह रूट के अंदर बाहर हो जाता है। तो 3 ×
3 √15 आपका हो गया। इसको तोड़िएगा तो 3 3 9 √15 आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण जो है 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए समचतुर्भुज का जब विकर्ण दिया हुआ हो, दो विकर्ण दिया गया हो, तो उसका क्या निकालेंगे, उसका हमको क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सभी विकर्णों का योग बटा 2 कर देंगे। तो विकर्णों का योग कर देंगे, विकर्णों का योग कर देंगे तो आपका निकालेगा कितना, 84 गुना 7 करेंगे आपका 24 का 7 करेंगे तो आपका 168। विकर्णों का गुणनफल बटा 2 कर देंगे, योग नहीं गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कर देंगे तो आपका 24 गुना 7 करेंगे तो दूध 12 24 84 आपका 84 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। आइए तो भुजा का मान कितना दिया गया हमको, भुजा का मान दिया गया हमको 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 6 गुना 25 करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन आपका है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई आपको क्रमशः दिया गया 5 4 3, 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करना। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LVH, ठीक है। तो 5 गुना 4 गुना 3 करेंगे 5 के 20 20 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 14 में आपका दिया गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आइए आधार की त्रिज्या आपको दिया गया 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है, तो पाई आर स्क्वायर एच है बेलन का आयतन होता है। तो पाई का मान जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि कुछ लेना है तब तक आप 22/7 ही लीजिएगा। जब क्वेश्चन में कह दे कि पाई का मान 3.14 लेना है तो पाई का मान 3.14 लीजिएगा। अगर कह देगा कि कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा, पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। तो 22/7, आर का मान 28 था, गुना 15 कर दिया। 28 का स्क्वायर 784 होता है, कटा दिए तो 112 गुना 7 करेंगे 784, इसको गुना करेंगे 22 गुना 112 गुना 15 करेंगे तो 36,960 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए 15वां नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप क्या कीजिएगा कमेंट में आप कर सकते हैं सर 14 नंबर जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका फिर से बताइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। आज लास्ट डे है, फिर नहीं बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे दूसरा क्वेश्चन सोल्व करें दूसरा सब्जेक्ट का। आइए एक बेलन की आधार की त्रिज्या दिया गया है 7 मीटर और ऊंचाई 5/2 मीटर दिया गया है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि आधा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो आर का मान दिया गया है, एच का मान दिया गया है। तो 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 5/2, 2 2 कैंसिल, 2 गुना 7 गुना 7 कैंसिल, आपका 22 पंच कितना होता है 110 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। आइए 16वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। एक लंब वृत्तीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 187.5 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या अगर आपको यानी कि आर आपको दिया गया है रेडियस 7/2 मीटर, तो आपको क्या निकालना है, उसकी ऊंचाई यानी कि एच निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है, आर भी दिया गया है, ऊंचाई निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो बैठा है तो 22 गुना कट गया, 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 187.5, 22 इधर गुना में उधर जाके भागा में पॉइंट उड़ाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट उड़ाए तो एक अंक एक पर 1 0 से गुना करे 10 से गुना हो जाएगा। 75/220, इसको कटाएंगे तो 8 आपका सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन जो है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या कर रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी आर कितना दिया गया है आपको
6 सेंटीमीटर। और एक चीज गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा गया है। हम क्या करेंगे, पाई का मान 3.14 ही लेंगे। तो एच के दिया गया है 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई, रेडियस आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और पाई का मान 3.14 ही लेना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1/3 L 2 पाई आर या 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल, एल एल कट आर आर कट जाएगा, दो कैसे पाई आर एल आंसर हो जाएगा। तो आपका तो पाई का मान 3.14, एल आर का मान 6 और एल का मान 10, काट के 3.14 गुना 60 करेंगे तो आपका 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकलेगा। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर 18वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, गोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हमको दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर है। टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि पता नहीं कोई विद्यार्थी मैनी प्रकार का क्वेश्चन बनाता है, चुन बनाना होता है, इसलिए हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप जो क्वेश्चन बनाए होंगे उसका सोल्यूशन देख लीजिए कैसे बनाए थे, गलती बात कोई बातें नहीं है, और सही हुआ तो तब तो अच्छी बात है। ठीक है, गलती हुआ है तो सुधार कीजिए, और सही हुआ है तो हिम्मत बढ़ा के आगे काम कीजिए। आइए, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 से करा देंगे, 7 7 49, तो 22 गुना 4 करेंगे तो 2200 के, 88 गुना 7 करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई भी और तिर्यक ऊंचाई भी है 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आर नहीं दिया गया तो आर निकालेंगे, क्योंकि इसमें आर खोजा है तो आर निकालेंगे। तो आर स्क्वायर होता है कि एच का स्क्वायर में से एल का स्क्वायर को घटा देंगे। तो एच का स्क्वायर 25 था, 24 का स्क्वायर घटा देंगे, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो 625 में से 576 को घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9, 12 में से 7 जाएगा 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, रूट अंडर 49 का वर्ग होता है 7। तो 1/3, तब आर का मान बैठा देंगे, तो 1/3 गुना 22/7 गुना 49 गुना 28, कटा के आगे 22 गुना 56, तो 22 गुना 56 करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए क्वेश्चन में पहले कर दिया 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर का मान दिया गया है। तो आर का मान दिया गया है तो 11.2, तो गोल होता है 4/3 4 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुना 22/7 गुना 11.2 का क्यूब करेंगे। तो इतना प्रोसेस आप घर में कर लीजिएगा, प्रोसेस लंबा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 352/375 ये 7 है, तो भगा देंगे तो 339.54 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका 21वां नंबर क्वेश्चन। भूगोल से भूगोल विद्यार्थी जो पढ़ा होगा अच्छा सटीक तरीका से, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, कमजोर, देखिए कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं होता है, कमजोर उसका वक्त होता है, कमजोर उसके मार्गदर्शक होते हैं। आपके मार्गदर्शक अगर सही है, सटीक है, लाजवाब है, तब भी आप लाजवाब बन सकते हो। और आपके मार्गदर्शक ही ठीक ठाक नहीं है तो आपका उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि इस गोलों का माध्य और बहुलक निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण का योग कर देंगे और कुल प्रेक्षण कितना है गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितना विद्यार्थी क्या किया है कि 9 गो लिया। 9 गो इसलिए नहीं होगा, 0 दिया हो तो 0 तो आखिर दिया गया है ना, 0 नहीं गिनती तो 0 का भी करना है, इसीलिए 0 को भी गिनेंगे। 10 हुआ तो इसको जोड़ के 28 होता है, 28/10 कटा के 2.8 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। बहुलक तो जानवे करते हैं कि सभी प्रेक्षणों, बहुलक क्या होता है कि सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों की संख्या है। इसमें देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, सबसे अधिक बार 3 ही आया, 4 बार आया, इसीलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा तो वह कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में
एक बल्लेबाज खेले गए 24 गेंदों में 4 चौका मारता है, चौका नहीं मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए कुल गेंद कितना हो जाएगा, 24 गेंद में 4 चौका, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 24 हमें 24 हो जाएगा, तो कुल गेंद आपका 30 हो जाएगा। इसलिए 30 हो जाएगा कि एक गेंद में, एक ओवर में तो आपका 6 बॉल होता है, ठीक है। रिपीटिंग टाइम, बॉल को फेंकने का टाइम तो 6 होता है, तो 24 पे 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 यानी कि 30 हो जाएगा। और चौकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 4, तो अब क्या हो जाएगा 24, आपका कट के कितना आ जाएगा 24/30, आपका 4/5 कट गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए जांच करें कि x+1 x³ x² प्लस x+1 का गुणनखंड है या नहीं, इसको भी सॉल्व करना। आइए तो x+1 दिया गया हमको, ठीक है, तो gx हमको x+1 दिया गया है, तो क्या करेंगे x का मान तब क्या हो जाएगा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 का फॉर्मूला बैठा देंगे, तो -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। आइए माइनस वाला कोई भी संख्या हो, बोले थे पावर अगर विषम संख्या हो तो आंसर आपका ऋणात्मक आएगा, तो -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1, -1 इंटू +1 कीजिएगा तो -1 +1 तो है, ये आपस में कट के -1 +1 +1 कट के 0 हो गया, ये आंसर हो गया आपका। अतः gx px का एक गुणनखंड है। अंतिम में ये लिखना पड़ेगा कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कैवा नंबर क्वेश्चन, 24वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सरल करना है, √5 - √2 इंटू √2 + √5, देखिए गुना करना है। ये देखिए क्या a माइनस बी इंटू a प्लस बी पे बैठ रहा है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मानिए, इसको b माने। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का होता है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर कर देंगे, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। कितना विद्यार्थी सॉल्व क्या होगा, गुना क्या होगा, a को √5 गुना √2 √5 गुना, ऐसे नहीं होता है, इसको तरीका से बनाना है। अब यह है क्वेश्चन कि k का मान ज्ञात करें जबकि x-1 k का मान ज्ञात करें जबकि x-1 px का गुणनखंड है। चलिए तो x-1 बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 कर दीजिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा आंसर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 का मान बैठा दिए, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1 + k, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + k 2 + k बराबर -2 आपका आंसर होगा। कितना आएगा सर 5 आया, कैसे बदलवा 5 आया। ये क्वेश्चन देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, 27वां चलिए, ठीक है। 64 a³ - 27 b³ - 444 a² b + 108 ab², ठीक है। इसको के लिए चलिए a³ - b³ फॉर्मूला उठेगा, तो 4 किसका क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब हम ट्रिक से निकाले, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 4 चौके 16 16 चौके 64, 4a माइनस किसका क्यूब जो होता है 27 होता है, 3 का क्यूब 3b का क्यूब, तो 4a - 3b का होल क्यूब डायरेक्ट हम कर दिए, कितना उतना लंबा प्रोसेस चलेंगे। आइए अब आते हैं 29वां नंबर, ठीक है। 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला खर्चा ज्ञात कीजिए, तो इसको निकाल लेंगे। आइए 29वां कह रहा है कि k का मान ज्ञात करे, k का मान ज्ञात करे जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 दिया गया है। देखिए x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला निकल जाएगा k का मान। चलिए निकालते हैं, तो x का मान कितना दिया गया 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k, तो 2 4 + 3 बराबर k, तो k का मान क्या आ गया 7, k का मान क्या निकला 7 निकल गया आपका, k का मान 7 निकल गया। आइए 30वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, √45 - 3√20 + 4√5, इसको तोड़िए। चलिए √45 को तोड़ेंगे तो 9 × 5 होगा, और 9 × 5 को तोड़ेंगे 3 × 3 9 होता है, 5 तोड़ा जाए कोट में आएगा, तो इसको ऐसे करेंगे 3√5 इसमें से एक बाहर निकाले, 3√5 माइनस 3√20, 4 × 5 करेंगे 4√5 3√5 और इसमें देखिए
इसको तोड़ेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 को 2 में से बाहर गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, एगो बाहर निकल जाएगा, 3 दूना 6 √5 हो जाएगा। इसमें से 2 में से एगो बाहर निकल जाएगा, नहीं ये बाहरेगा तो 4 √5, देखिए 3 √5, 6 √5, 4 √5, 4 3 7 √5 में से 6 √5 चले जाएगा तो √5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपका सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व किया गया 2 नंबरिया। अब हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन जो है वह नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इतना ही क्वेश्चन। एक चीज़ याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन को आपको पढ़ाया गया, अभी बताया गया, उसको फिर से घर में जाके रिवाइज कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस को आप बनाए हैं हमारे द्वारा बनाया गया, उसको जाके घर में उससे फिर से रिवीजन कीजिएगा। और होता क्या है, हम लोगों के पास समय रहता है लेकिन समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग व्यर्थ गवा देते हैं। जो भी सवाल बनाइए मैथ का, उसका सही तरीका से, अच्छे तरीका से बनाइए, ठीक है। ये आपका खूबसूरती होना चाहिए बनाने में। मैथ जैसा लाजवाब सब्जेक्ट कोई नहीं है। समझ गया तो वह 100 के लिए काफ़ी है, और समझ गया तो वह 1 के लिए मुश्किल है। इसीलिए हमेशा मैथ को कंसंट्रेट माइंड से बनाइए। और मेरे पास समय का भी अभाव था, इसीलिए हम बोर्ड पे, और सुविधा का भी थोड़ा सा अभाव था, इसीलिए ऑन द कॉपी बताया, नहीं तो बोर्ड पे डायरेक्ट बताया, फेस टू फेस। कोई बात नहीं, सवाल सॉल्व किया गया, आपको बताया गया। और जितने भी वीडियो आपको अपलोड होते हैं, यूट्यूब पे हो या टीचमेंट पे हो, डाउनलोड करके या यूट्यूब पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने साथियों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और साथ ही शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने के साथ आपका एक इमेज बनेगा कि नहीं, हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वह टीचर हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं, मार्गदर्शित है, हमारे प्रति केयरफुल है, हमारी परवाह करते हैं, हमारे छोटी बड़ी परेशानियों को समझते हैं, और हमारे साथ, और हम उसके साथ, वह हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। याद रखिएगा कि कोई भी मुकाम हो, उसमें 2 ही बात को याद रखा जाता है कि किसी भी चीज़ में सफलता मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन अगर हम उसके प्रति कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। इसीलिए कोशिश अंतिम क्षण तक कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। इतना ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप लोग घर में पढ़िए, मन लगा के। अभी मार्च है, आगे एग्जाम खत्म हो गई है, अप्रैल से हम लोग फिर आप लोग से पास आएंगे। ठीक, बाय।